आज नगर परिषद बनखेड़ी के तत्वाधान में नगर परिषद बनखेड़ी के अंतर्गत आने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास 2022 शहरी योजना की लाभार्थियों को प्रथम किस्त 1 लाख राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 168 लोगों को क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप, क्षेत्रीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी की उपस्थिति में राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। क्या नाम है दादा आपका? मंगलिया। कहाँ पर रहते हो? कला दहलवाड़ा। दहलवाड़ा कला में। क्या काम करते हो? यही मेहनत मजदूरी करते हैं और क्या। जमीन अमीन है आपके पास? नहीं है साहब। अच्छा, लेंटर वाले घर आपने देखे हैं गांव में? हाँ है, कछु के नहीं है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपका छत वाला घर बनने जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री हैं, हाँ। उन्होंने जो सपना आपने देखा भी ना हो वो सपना पूरा होने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। घर बनाएंगे? घर बनवाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे? देंगे नहीं धन्यवाद। इस दौरान उपस्थित सांसद महोदय ने लाभान्वित हितग्राहियों को बधाई दी, साथ ही आश्वस्त किया कि 2022 तक सभी गरीबों को पक्के आवास का लाभ दिया जाएगा, जिसका सपना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है। बिटिया के ब्याह में, बेटे के ब्याह में पैसा खर्च नहीं करना है। उस पैसे से अपन को रिश्तेदारों को बुला के बिटिया का विवाह कर, लेकिन इस पैसे का उपयोग नहीं करना। अब मामा शिवराज सिंह हमारे मुख्यमंत्री है। परिषद बनखेड़ी कार्यालय की एक तथी डीपीआर आज से 2 वर्ष पूर्व तैयार हुई थी, जिसमें लगभग 611 हितग्राहियों का कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदन भी हो गया था। तो उस अनुमोदित डीपीआर की राशि करीब अगस्त के माह में प्राप्त हुई है। नगरीय प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी राशि प्राप्त होती है उसको तत्काल हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाए। कि मेरे द्वारा 168 फाइलें तैयार की गई, जिनमें अधिकतर जो है वो पट्टा वाले ही लोग हैं। तो उन लोगों की सूची तैयार करके और उनके दस्तावेज पूर्ण करके और उनके भुगतान के लिए कार्रवाई की गई है। और उन कार्रवाई को यहाँ पर भारत सरकार की जो मंशा है कि गरीब लोगों को पक्के मकान मिलें, उस मंशा के अंतर्गत कार्यक्रम रखा गया। वहीं कृषि अध्यादेश पर पूछे जाने वाले सवाल पर सांसद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के सभी फैसलों का विरोध करना अब कांग्रेस का धर्म बन गया है। सर, केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में 3 अध्यादेश लाए गए। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित में उनको लाभ पहुंचाने के लिए 3 अध्यादेश लाए गए। कुछ जो विरोधी दल है वो विरोध कर रहे हैं, निरस्त कराने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे किसान भाई, मेरा अनुरोध ये है, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प बचा नहीं। हर वो अच्छी चीज़ जिससे देश में लोगों का हित हो, किसानों का, गरीबों का कल्याण हो, उसका विरोध करना ये भर कांग्रेस ने अपना धर्म समझ लिया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई भी कांग्रेस का नेता इस कृषि जो अध्यादेश था, जिनको हमने कानून बनाने का काम किया बिल पास करके, इसमें एक ऐसी कमी बता दे जो किसानों के खिलाफ हो, मैं उसकी बात सहजता स्वीकार कर लूँगा और संशोधन कराने का काम कराऊँगा। वो अकाली दल भी एनडीए को छोड़ने की बात क्या है, मैं आपको बताऊं। हरियाणा हमारी सरकार कहती है किसान को किसी तरह के टैक्स से मुक्ति मिलना चाहिए जी। मंडी में किसान माल बेचने जाता है, उसको किसी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए। किसान घर से बेचे, बाहर से बेचे, देश में बेचे, विदेश में बेचे, उसको किसी तरह का किसान पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। पंजाब में हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा मंडी टैक्स 8% लगता है जी सर। अगर आप 2000 का माल बेचते हो, 160 रुपये सरकार खजाने में जाता है जी सर। वहाँ उसमें उनको स्थानीय व्यवस्था को तकलीफ हो रही है, चाहे रूलिंग पार्टी हो या भविष्य में सरकार में आकर प्रदेश चलाने के लिए बड़े पैसे की आवश्यकता लगती है और किसान के माध्यम से पैसा आता रहे, वो मंडी टैक्स उनको उस चीज़ के लिए पेट में दर्द हो रहा है। पंजाब के लोगों को हिंदुस्तान में सर्वाधिक टैक्स पंजाब में है, किसान के ऊपर 8% मंडी टैक्स है और हमारी सरकार ने उससे मुक्त करने का काम किया है। किसान घर से बेचे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसान व्यापारी के सीधा घर चला जाए, कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसान मिलकर एक अपनी निजी मंडी बना लें, 2.5 एकड़ भूमि है, सरकार लाइसेंस देगी, प्राइवेट मंडी बन जाएगी, उसमें बेचे बिना टैक्स के, ये सरकार की मंशा। अब इसमें गलत क्या है आप बताइए?
सर पिपरिया से लेकर गाडरवारा तक रेलिंग टूटी हुई है पुलियों की, सड़क की दुर्दशा है सर, और रोज आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। सर कुछ आदेश नहीं, स्वाभाविक रूप से कई बार जब पॉलिसीज बनती हैं और गतिरोध पैदा होता है तो उससे नुकसान व्यवस्था स्थानीय स्तर पर होता है। माननीय शिवराज जी ने जब मुख्यमंत्री थे, गडकरी जी आए थे, तय हुआ था कि इसको हम सड़क को चौड़ी करने का काम करेंगे और नर्मदा पथ के नाम पर हम इसको विकसित करेंगे। दुर्भाग्य से हमारी सरकार बन नहीं पाई थी, कांग्रेस की सरकार आई, नीतियों में परिवर्तन किया, उनकी प्राथमिकताएं अलग थी। उनकी प्राथमिकता होशंगाबाद नहीं था, मध्य प्रदेश नहीं था, उनकी प्राथमिकता छिंदवाड़ा थी, अन्य स्थान थे। इस कारण से हमारा ये मार्ग जो है पिछड़ गया। हम लोगों ने फिर सरकार से बात की है, रिपेयरिंग का काम बरसात के तुरंत बाद से हम चालू करा रहे हैं और ये सरकार ये मार्ग चौड़ा हो, इसके लिए विधायक जी हम लोग लगातार 2 बार मिल भी चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जब से सरकार में बने हैं, और फिर आग्रह करने वाले हैं जल्दी ये सड़क व्यवस्थित हो। जो प्रस्ताव पुराना हमारा चौड़ीकरण का था वो प्रस्ताव दोबारा से लागू हो और उस पर हम काम करें, ये हमारी प्राथमिकता है। सर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट उमरदा रोड कब तक पूरा हो जाएगा सर? उमरदा रोड के साथ कई बार क्या है, दुर्भाग्य चीज़ों का पीछा करता है। पहले उमरदा रोड स्वीकृत हुआ, अच्छा मार्ग बनना चालू हुआ, ठेकेदार की कमी के चलते वो अवरुद्ध हुआ, फिर दोबारा से काम चालू हुआ, दुर्घटना में ठेकेदार खत्म हो गया, फिर अब दोबारा से काम चालू हुआ है। नहीं, अभी चालू कर रहे हैं। मेरी अभी 4 दिन पहले ही जो ई हैं प्रजापति, उनसे बात हुई थी, वो उनकी बैठक हुई है अधिकारियों की, ठेकेदारों के साथ। जल्दी इस मार्ग को चालू करने का काम कर रहे हैं। क्या हम लोगों को अनेक तरह का संकट, मार्ग भी बने रेत चोरी ना हो, मार्ग भी बने मिट्टी चोरी ना हो, मार्ग बने गुणवत्तापूर्ण बने, मार्ग बने समय पे बने, इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जनप्रतिनिधि को। उसके बीच में से निकलकर सफलता मिल जाए, बड़ा कठिन काम है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बनखेड़ी के हमारे जागरूक समाज सेवी और प्रेस के लोग, बनखेड़ी और आसपास के विकास में जितना योगदान हमारा और विधायक जी का है, हम बहुत जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं हर मंच पर कि यहाँ के लोग जागरूक, प्रेस के लोग, सोशल एक्टिविस्ट, समाज के लोग, उनकी जागरूकता भी हम लोगों को ऊर्जा देती है यहाँ विकास कराने में। अभी हम लोग 1-2 अच्छी सड़कों पे काम कर रहे हैं। अभी विधायक जी हम लोग बैठे थे एक दिन, CRF के लिए अपन एक प्रस्ताव भेजा, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। कई बार परिस्थिति ऐसी रहती है कि समय पर काम नहीं हो पाता, उसी के कारण हमारा जो है ये उमरदा मार्ग जो डिले हुआ। धन्यवाद। मित्र खत्म हुए, हमारा साथी मंत्री खत्म हुआ, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री खत्म हुए, जिसने हिंदुस्तान की कभी क्रिकेट में ओपनिंग की, चेतन चौहान जैसा शक्तिशाली शरीर वाला व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं रहा है कोरोना के कारण। इसलिए मेरी विनती है, हम सुरक्षित रहें, घरों में रहें, तकलीफ हो उस तकलीफ को भी सहें, लेकिन जब तक अच्छा वक्त नहीं आता तब तक बहुत ज़्यादा घूमने की, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने सभी नागरिकों से निवेदन किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन सांसद जी के जाते से ही उनसे मिलने की चाहत में कोविड-19 महामारी की सभी गाइडलाइंस को भुला दिया। ये गलत है। अपने देश की सुरक्षा करना, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करना हर एक नागरिक का वर्तमान समय में सबसे पहला कर्तव्य और जिम्मेदारी होनी चाहिए।